नाउ सेवन इस वीडियो में हम सीरीज एंड पैरेलल का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पढ़ने, क्योंकि बेसिक्स में मेरे पिछले काफ़ी सीरीज एंड पैरेलल के वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ और वो मैं बेसिक्स बार बार नहीं पढ़ाने वाला। मैं बस वो जो क्लिप है जिसमें मैंने बेसिक्स पढ़ाया है वो क्लिप इसके बाद ऐड कर देने वाला हूँ और उसके बाद हम प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे ताकि आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वो बेसिक्स का क्लिप स्किप करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प्स के सहारे प्रॉब्लम के ऊपर जंप कर सकते हैं। अब हम बेसिक्स से शुरू करते हैं। अब बेसिक्स में तुम्हें 4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ नोड्स, एक ऐसा पॉइंट जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं उस पॉइंट को नोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये, अब इसमें से पहला ब्रांच गुजर रहा है, दूसरा ब्रांच गुजर रहा है और तीसरा ब्रांच गुजर रहा है, तो ये एक नोड है। फॉर एग्जाम्पल ये, इसमें से पहला ब्रांच गुजर रहा है, दूसरा ब्रांच गुजर रहा है और तीसरा ब्रांच गुजर रहा है, तो ये एक नोड है। फॉर एग्जांपल ये, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ब्रांचेस गुजर रहा है, तो ये एक नोड है। बट इसमें से पहला और दूसरा 2 ही ब्रांच गुजर रहा है, तो ये एक नोड नहीं है। नोड बनने के लिए 2 से ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए, 2 नहीं चलते। ठीक है, नोड क्या होता है समझ गया। अब नोड में तुम लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 रेजिस्टर्स के बीच में एक नोड है तो वो 2 रेजिस्टर्स कभी भी सीरीज में नहीं हो सकते। ठीक है, अब दूसरी चीज जो तुम लोग को समझने की जरूरत है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब 2 रेजिस्टर्स ऐसे एक वायर के अंदर ऐसे आजू बाजू एकदम मस्त बैठे हैं जिनके बीच में कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं है, तो वो 2 रेजिस्टर्स सीरीज में हैं। और जब 2 रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं उन दोनों का एडिशन परफॉर्म किया जाता है। या जब 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में होता है तो उन सब का एडिशन परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये 2 रेजिस्टर सीरीज में है तो उन दोनों का एडिशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज 4 + 3 दैट इज 7। जो भी आंसर आएगा उनको इनके जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे और एक तीसरा रजिस्टर होता था और 3 रजिस्टर्स अगर सीरीज में होते थे तो तीनों का एडिशन हम करते थे और जो भी आंसर आता था वो इसके जगह पे आता था, एंड दैट इज द आंसर। ओके, सिंपल इज दैट। अब आई मीन एज दैट, जो भी है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज जो तुम लोग को समझने की जरूरत है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 2 रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं और यहाँ पे तुम ये कैसे पहचान सकते हो, उन 2 रजिस्टर्स के बीच में नोड्स होता है या एक से ज़्यादा नोड्स है तो मतलब वो पैरेलल में है। ओके, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जब तुम मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको लाइक सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखने से पता चल जा रहा है कि ये 2 रजिस्टर्स पैरेलल में है। जब 2 रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, दैट इज 5 × 3 अपॉन 5 + 3। तो हमने यहाँ पे किया, आंसर इज 1.875 एंड जो भी आंसर आता है वो इसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चौथी चीज आपको जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जब 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, तो तुम्हारे पास काफ़ी अलग अलग मेथड्स होते हैं उनको सॉल्व करने की। सबसे पहले तो आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहले ये 2 पैरेलल में लो तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो तो एक रजिस्टर आएगा, देन उस आंसर को और इसको पैरेलल में लो, उनको कैलकुलेट करो, एक आंसर आएगा। देन जो भी आंसर आएगा उसको और इसको पैरेलल में लो, उनको कैलकुलेट करो, मतलब ये वाला फॉर्मूला परफॉर्म करो और फिर जो आंसर आएगा वो आपको फाइनल आंसर है। बट ये बहुत ज़्यादा लंबा मेथड है, हम गधे नहीं है, ये सब गधा मजदूरी हम नहीं करने वाले। ठीक है, हमारे पास एक सिंपल ट्रिक है, कैलकुलेटर ट्रिक। हम क्या करेंगे, कैल्सी में अगर ऐसा आता है तो 4 इनवर्स + 8 इनवर्स + 6 इनवर्स + 12 इनवर्स इज इक्वल टू, जो भी आंसर आता है उसका इनवर्स लेंगे एंड जो भी आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर। मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी हमारा कैसे हमारे पास 4 रजिस्टर्स थे जैसे कि तुम लोग को पता है, 4, 8, 6 एंड 12। तो सबसे पहले 4 उसका इनवर्स, यहाँ पे इसका ऑप्शन है इनवर्स का, दैट इज x⁻1, ये इनवर्स का ऑप्शन है। सो इसका इनवर्स प्लस दूसरा रजिस्टर 8 है तो 8 इनवर्स प्लस तीसरा रजिस्टर 6 है तो 6 इनवर्स प्लस चौथा रजिस्टर 12 है तो 12 इनवर्स एंड इज इक्वल टू जो भी आंसर आता है उसका इनवर्स लेंगे एंड दिस इज अ फाइनल आंसर 1.6। तो 1.6 हमारा आंसर आया था। जो भी आंसर आएगा वो इसके जगह पे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर है। और एंड वन मोर थिंग, ये हमने 4, 8, 6 और 12 के साथ किया, बट अगर इसके जगह पे अगर और 4-5 रजिस्टर और अगर होते थे सारे के सारे पैरेलल में तो भी आपको वही मेथड परफॉर्म करना है। सबका इनवर्स देन इज इक्वल टू जो भी आंसर आता है उसका इनवर्स इज इक्वल टू एंड जो आपका आंसर आएगा बाद में वो आपका फाइनल आंसर है, जैसे कि हमने अभी किया। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स
इसका मतलब ये है कि ये जो डब्बा है, इस डब्बे में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? जब तुम कोई भी सीरीज एंड पैरेलल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, तुम्हें सबसे पहले ये देखना होता है कि सीरीज में रजिस्टर्स है क्या। अब यहाँ पे एक भी रजिस्टर सीरीज में नहीं दिखाई दे रहा है। वेल, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा अजीब सा प्रॉब्लम है। जब तुम एक ऐसे प्रॉब्लम से कम अक्रॉस करते हो जिसमें तुम्हें ये इजीली नहीं समझ में आता कि रजिस्टर सीरीज में है या रजिस्टर्स पैरेलल में है, तो तुम्हें उन प्रॉब्लम्स को एक अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे तुम्हें इजीली नहीं समझ में आ रहा कि क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है। जनरली जो सीरीज एंड पैरेलल के सम्स होता है उनमें तुम्हें ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। अब ऐसे सम्स को एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? वो जो तरीका है वो ये कहता है कि सबसे पहले नोड्स को आइडेंटिफाई करो एक प्रॉब्लम में। अब ये जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें नोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले इधर मैं स्टेप नंबर 1 लिखता हूँ। अब नोड्स का मतलब ये होता है एक ऐसा पॉइंट जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजर है। तो इस पॉइंट से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजर है, 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम लेट्स से नोड नंबर 1 दे देते हैं। ये जो पॉइंट है इसमें से भी 1 2 3 ब्रांचेस गुजर है, तो 2 से ज़्यादा ही ब्रांचेस गुजर है, तो इसको हम नोड नंबर 2 देते हैं। इसमें से भी 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजर है, 1 2 3 4 ब्रांचेस गुजर है, इसलिए हम इसको नोड नंबर 3 देते हैं। और इसमें से भी 4 ब्रांचेस गुजर है, यानी कि 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजर है, इसलिए एक नोड है और इसको हम नोड नंबर 4 देते हैं, राइट। ये तो नोड नहीं है क्योंकि इसमें से 2 ब्रांचेस गुजर है और नोड के लिए 2 से ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए होते हैं। ये भी नोड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली 4 ही नोड है हमारे पॉइंट में, हमारे सर्किट में। अब जब तुम्हारा ये सब आइडेंटिफाई करना हो जाता है, तुम्हें जो दिया होता है उसको रीअरेंज करना पड़ता है। अब रीअरेंज कैसे करेंगे? अब उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिखूंगा, रीअरेंजिंग द सर्किट। अब कैसे रीअरेंज करेंगे? ध्यान से देखो। अब एक चीज तुम्हें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि जब तुम ऐसे 2 नोड से कम अक्रॉस करते हो जिनके बीच में अगर एक वायर है और उस वायर में कोई भी प्रकार का सोर्स नहीं है, बिल्कुल भी प्लेन वायर है, तो उन 2 नोड्स को तुम्हें एज 1 पॉइंट ही कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 और 3 का नोड, इनके बीच में जो वायर है इसमें कोई भी प्रकार का सोर्स नहीं है और इसीलिए इन दोनों नोड्स को मैं एक ही पॉइंट कंसिडर करूंगा, दैट इज 1 और 3, राइट। ये भी 2 नोड्स ऐसे नोड्स है, इनके बीच में जो वायर है इनमें कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए इन 2 नोड्स को भी एज अ 1 पॉइंट ही ट्रीट किया जाएगा, दैट इज 2 और 4। 4 नोड्स थे हमारे पास और यहाँ पे भी 4 नोड्स आ गए, खत्म, कुछ नहीं करना है। अब आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि तब क्या होगा जब 2 नोड्स के बीच में रजिस्टर्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा है उसके ऊपर। अगर तुम मेरी प्लेलिस्ट देखोगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि मैंने ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा कवर करके रखा है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, उधर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ पे सारे के सारे वीडियोस देख डालो सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर, उनमें मैंने ये सब सॉल्व करके रखे हैं जिनमें अगर बीच में रजिस्टर क्या होता है तुमको पता चलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, 4 नोड से 4 नोड्स हमने कर दिए। अब डायरेक्टली हम रीअरेंजिंग के ऊपर जंप करेंगे। 1 से लेके तो 2 तक जो वायर है उसमें 6 रजिस्टर है, तो 1 से लेके तो 2 तक जो वायर है उसमें ये, और इसका नाम क्या है, वैल्यू क्या है, 6, खत्म। देन 2 से लेके तो 3 तक वायर है, उसके बीच में 12 है, तो 2 से लेके तो 3 तक एक वायर है और उसके बीच में रजिस्टर 12, खत्म। देन 3 से लेके तो 4 तक वायर है और उसमें रजिस्टर 4 है, तो 3 से लेके तो 4 तक एक वायर है और उसके बीच में रजिस्टर है, और रजिस्टर का नाम क्या है, 4, वैल्यू क्या है, 4। 10 4 से लेके तो 1 तक एक वायर है और उसका वैल्यू है 8, तो 4 से लेके तो 1 तक एक वायर है और उसका वैल्यू है 8, ओके। बस, और तो कुछ नहीं है। 4 रजिस्टर्स हो गए, यहाँ पे भी 4 रजिस्टर हो गए। अब बस एक वोल्टेज सोर्स बचा है, तो 4 से लेके तो 3 तक एक वोल्टेज सोर्स है, 4 से लेके तो 3 तक एक वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करेंगे। पोलैरिटी का हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे पोलैरिटी जो प्लस है वो 4 की तरफ है और छोटा जो माइनस की तरफ है, तो यहाँ पे बड़ा वाला इधर, छोटा वाला इधर, ओके। एंड इसका वैल्यू है 24। ये हमने हमारा डायग्राम रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि ये जो 4 रजिस्टर है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, और ये मैंने सिखाया था कि जब ऐसा सिचुएशन आता है तो तुम्हें क्या करना है।
कैलसी में जाओ, वहाँ पे इसका इन्वर्स प्लस इसका इन्वर्स प्लस इसका इन्वर्स प्लस इसका इन्वर्स इज इक्वल टू जो भी आंसर आता है उसका इन्वर्स एंड इज इक्वल टू जो भी फाइनल आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर होगा। और जो भी आपका फाइनल आंसर होता है वो इसके जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी हमारा कैलसी है तो पहला रजिस्टर था 6, तो 6 का इन्वर्स का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, प्लस दूसरा रजिस्टर है 12, तो 12 और उसका इन्वर्स, प्लस तीसरा रजिस्टर है 4 और उसका इन्वर्स, प्लस चौथा रजिस्टर है 8, तो 8 और उसका इन्वर्स इज इक्वल टू जो भी आंसर है उसका इन्वर्स एंड इज इक्वल टू, और ये आपका फाइनल आंसर इज 1.6। अब 1.6 जो हमारा आंसर आया था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थोड़ा सा पेपर वर्क हमें करना पड़ता है, जो मैंने तुम लोग को बोला था वो एक आसान सोल्यूशन था, तो बस ये पेपर वर्क करो और आखिरी में RT इज इक्वल टू ये लिख दो, खत्म। ठीक है, ये आपका आंसर था। अब यहाँ पे जो भी आंसर आया था इसके जगह पे हमने वो आंसर रिप्लेस कर दिया है, और अगर इसके जगह पे आंसर रिप्लेस कर देते तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, राइट। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि V का वैल्यू और R का वैल्यू ही हमें पता है और I का वैल्यू हमें निकालना है। सो V का वैल्यू है 24 और I का वैल्यू है 1.6, और अगर तुम 24 अपॉन 1.6 करते हो तो तुम्हें मिलता है 15 और एम्पियर। I इज इक्वल टू 15 एम्पियर, ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने इसी चैनल के ऊपर सिखाया है, इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप ये सारे के सारे वीडियोस देखते हो और मेरे नोट से प्रैक्टिस करते हो तो आप इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।